Bismillahirrahmanirrahim. My name is Syed Gulfam Haider and you are watching my YouTube channel Biology by Syed Gulfam Haider. Dear students, in this video lecture I will tell you about the growth and development. ये चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 19 है जिसके वीडियो लेक्चर्स आज से हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके आसानी के लिए बताता जाऊं, चूँकि दो मुख्तलिफ चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं इन दिनों में, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 19 के. तो जो यूट्यूब पे जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर तमाम चैप्टर्स सीक्वेंस में मौजूद हैं. आप जिस टॉपिक को स्टडी करना चाहें वहाँ पे प्ले लिस्ट के अंदर चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं. अब चैप्टर नंबर 19 बेसिकली है क्या? इट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब क्या है, सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं. ग्रोथ किसको कहते हैं और डेवलपमेंट क्या है? डियर स्टूडेंट्स, ग्रोथ कहा जाता है बढ़ना, बड़े होना. किसी ऑर्गेनिज़म का बढ़ना, किसी ऑर्गेनिज़म का बड़े होना, ये उसका ग्रोथ कहलाता है. और डेवलपमेंट का मतलब होता है स्टेप वाइज इंक्रीज़ होना, सिंपल से कम्प्लेक्स बनना, स्टेप वाइज तरतीब से इनको इंक्रीज़ होना. इसको आप डेवलपमेंट का नाम देते हो. डेवलपमेंट वैसे हम कहते थे तरक्की करना, कि कोई एक ऑर्गेनिज़म बहुत सिंपल है फिर वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म बनता चला जाए तो ये डेवलपमेंट कहलाता है. सो ग्रोथ का मतलब बढ़ना, बड़े होना, और डेवलपमेंट का मतलब है तरक्की पाना, स्टेप बाय स्टेप अपने सिंपल से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म की तरफ बनना. ये डेवलपमेंट कहलाता है. सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि बेसिकली ग्रोथ क्या है. हाउ वी कैन डिफ़ाइन द ग्रोथ? तो हम कहते हैं ग्रोथ बेसिकली एक परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज़ इन साइज़ है. किसी ऑर्गेनिज़म का परमानेंटली उसका साइज़ इंक्रीज़ होना, इरिवर्सिबल और परमानेंट किसी ऑर्गेनिज़म का साइज़ इंक्रीज़ होना. फॉर एग्जांपल एक प्लांट है तो ये प्लांट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है. ये परमानेंट साइज़ है जो इंक्रीज़ हो रहा होता है. तो परमानेंट किसी ऑर्गेनिज़म का इरिवर्सिबल एंड परमानेंट साइज़ का इंक्रीज़ होना ये कहलाता है ग्रोथ. और ये कब होता है? सच एज ऑर्गेनिज़म मैच्योर्स. ये उस वक्त होता है, ये साइज़ इंक्रीज उस वक्त होता है जब एक ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो रहा होता है. एक छोटे से प्लांट से एक कंप्लीट प्लांट का बनना और मैच्योरिटी की तरफ जाना, ये बेसिकली ग्रोथ कहलाता है. तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज़ अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज एंड इट अकर्स व्हेन दैट ऑर्गेनिज्म मैच्योर्स. जब एक ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है तो उस वक्त उसका साइज़ भी इंक्रीज होता है, परमानेंटली वो इरिवर्सिबली साइज़ को इंक्रीज करता है. इसको ग्रोथ कहते हैं. बच्चों, दूसरी डेफिनेशन है डेवलपमेंट की. तो डेवलपमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहते हैं डेवलपमेंट एक प्रोग्राम्ड सीरीज ऑफ स्टेजेस हैं. प्रोग्राम्ड सीरीज ऑफ स्टेजेस हैं कि डिफरेंट स्टेजेस से, डिफरेंट स्टेप से गुजर कर एक ऑर्गेनिज्म जब आगे मूव करता है तो उसको आप कहते हैं स्टेजेस हैं. फ्रॉम अ सिंपलर टू अ मोर कम्प्लेक्स फॉर्म. एक सिंपल से एक कम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ जब एक ऑर्गेनिज्म जाता है डिफरेंट स्टेप से, डिफरेंट सीरीज से गुजर के, तो उसको हम नाम देते हैं डेवलपमेंट का. तो एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स, जो ही डेवलपमेंट होती है, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, सेलुलर डिफरेंशिएशन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस टेक्स प्लेस. तो जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर मौजूद जो उसके डिफरेंट सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं. डिफरेंशिएट का मतलब होता है फ़र्क में हो जाते हैं. डिफरेंट जो सेल्स हैं वो डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं. उसको आप नाम देते हो डिफरेंशिएशन का. तो डेवलपमेंट बेसिकली एक प्रोग्राम्ड सीरीज ऑफ स्टेजेस है. डिफरेंट स्टेप से गुजरकर एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरफ जाता है. जिस तरह ये देखें, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सीड था इनसाइड द सॉइल, फिर अगले स्टेप में थोड़ा सा उसमें जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू हुआ और फिर एक छोटा सा सीडलिंग बना. सीडलिंग के बाद वो एक कंप्लीट प्लांट बन गया. तो ये जो डिफरेंट सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जिसमें एक सिंपल से एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनता है, इसको हम नाम देते हैं डेवलपमेंट का. और ये कब होता है, फिर आगे क्या इसमें होता है? एज डेवलपमेंट प्रोसीड, जब डेवलपमेंट होता है तो उस डेवलपमेंट के नतीजे में उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होते चले जाते हैं. डिफरेंशिएट होने का मतलब है क्योंकि सिंपल से कम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं तो जो उनके बॉडी के सेल्स हैं वो फ़र्क में डिफरेंशिएट होकर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करने की तरफ चले जाते हैं. जैसे एक ही प्लांट के अंदर, एक ही सीड से बनने वाले प्लांट के अंदर जाइलम सेल्स भी होते हैं, टिश्यूज़ भी होते हैं, फ्लोएम के टिश्यूज़ भी होते हैं, उसके अंदर कॉर्टेक्स भी होता है, उसके अंदर एपिडर्मिस भी होती है, उसके अंदर पेरिसाइकिल भी होती है. फॉर एग्जांपल प्लांट के अंदर तो ये एक ही सीड से डिफरेंट सेल्स बने और डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिए. इसको डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं. तो ये हमने लिखा कि जब डेवलपमेंट होती है तो सेलुलर डिफरेंशिएशन होती है, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी और फंक्शन के लिहाज से भी. स्ट्रक्चर के लिहाज से किस तरह से
कि आप देखिए कॉर्टेक्स के सेल्स हैं वो और तरह का, उनका फंक्शन भी डिफरेंट है और उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। जाइलम टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट है, इसी तरह फ्लोएम टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट है। तो बच्चों डिफरेंट तरह के सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएट होके डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर और डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसको आप नाम देते हो सेलुलर डिफरेंशिएशन। तो ये डेवलपमेंट के प्रोसेस के एंड पे जो सेल होता है वो डिफरेंशिएट होकर एक कंप्लीट समझ लीजिए कि एक सेल बनाता है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाता है जब वो अपने फंक्शन परफॉर्म करने शुरू करता है। बच्चों हम सबसे पहले जो डेवलपमेंट और ग्रोथ का प्रोसेस है उसको प्लांट्स के अंदर स्टडी करेंगे। हमारे सिलेबस में जो पहला प्रोसेस है वो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, फिर एनिमल्स के अंदर। तो पहले हम देखते हैं प्लांट्स के अंदर बेसिकली ग्रोथ कैसे होती है और किस तरह का मैकेनिज्म है। तो इसमें भी बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ये मैं बता दूं आपको, इस टॉपिक में आज जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे मेनली शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जिस तरह ये ग्रोथ की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाती है, इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ओपन ग्रोथ का, एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ओपन ग्रोथ। तो ओपन ग्रोथ होती क्या है? देखें, जो प्लांट्स हैं इनके अंदर जो ग्रोथ का पैटर्न है, या इनके प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं थ्रू आउट द लाइफ वो बनते रहते हैं। प्लांट के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वो थ्रू आउट लाइफ, सारी ज़िंदगी वो बनते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई लीफ है, ये ख़िज़ा के मौसम में शेड ऑफ हो भी जाए, ऑटम सीजन में गिर भी जाए, तो दोबारा नए लीफ ग्रो कर जाते हैं। या हम किसी शूट को, प्लांट की किसी शूट को काट देते हैं तो दोबारा एक नई शूट बन जाती है। इसी तरह से प्लांट के ऊपर फ्लावर्स हैं, नए फ्लावर्स बन जाते हैं, लीफ दोबारा बन जाते हैं, शूट्स दोबारा बन जाती हैं, रूट्स नई बनती रहती हैं थ्रू आउट द लाइफ। तो प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं वो थ्रू आउट द लाइफ बनते रहते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं ओपन ग्रोथ। हम इसको डिफाइन करते हैं कि ओपन ग्रोथ क्या है। इट इज़ एक्चुअली द ग्रोथ पैटर्न। ओपन ग्रोथ जो है ये प्लांट की ग्रोथ का पैटर्न है, इस तरीके से प्लांट ने ग्रो करना होता है, इसको हम ओपन ग्रोथ पैटर्न कहते हैं। अब ये कैसे डिफाइन करेंगे? थ्रू आउट द लाइफ, सारी जिंदगी प्लांट एड्स न्यू ऑर्गन्स, प्लांट नए ऑर्गन्स, नए पार्ट्स को ऐड करता रहता है, नए प्लांट अपने पार्ट्स को बनाता रहता है। मसलन कौन से पार्ट्स को? जैसे ब्रांचेस को बनाता रहता है, रूट्स को, लीव्स को। प्लांट के ये वो हिस्से हैं जो थ्रू आउट द लाइफ बनते रहते हैं कि पौधे के पत्ते गिरे नए पत्ते बन गए, प्लांट में रूट्स नई बनती रहती हैं, प्लांट के लीव्स बनते रहेंगे, ब्रांचेस नई बनती रहेंगी। तो ये बनती रहेंगी इनलार्जिंग फ्रॉम द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। ये खास तौर पे प्लांट की जो रूट की टिप है वहाँ से आगे रूट बनती रहेगी, प्लांट की जो शूट की टिप है इसके आगे जो है वो शूट बनती रहेगी। तो प्लांट की रूट की टिप और शूट की टिप के ऊपर ही होते हैं। बट द रेट, लेकिन ये जो ग्रोथ का प्रोसेस है, द रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लाइफ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स बनते रहते हैं, लेकिन ये जो ग्रोथ का रेट है, यानी कि ग्रोथ का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, ये सारा सेम नहीं होता। इक्वल टाइम पे ये प्लांट के सारे पार्ट्स ग्रो नहीं करते। समटाइम्स कुछ प्लांट के पार्ट्स स्लो ग्रोथ होती है, कुछ की तेज़ ग्रोथ होती है। ये डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स डिफरेंट तरह से ग्रो करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं ओपन ग्रोथ क्या है? ओपन ग्रोथ ये प्लांट की ग्रोथ का पैटर्न है जिसमें प्लांट सारी ज़िंदगी अपने नए ऑर्गन्स को, नए पार्ट्स को ऐड करता रहता है, और नए पार्ट्स, नए ऑर्गन्स उसमें बनते रहते हैं। पुराने पार्ट्स अगर उतर भी जाते हैं तो नए प्लांट के लीव्स नए, उसके फ्लावर्स, उसके शूट्स नए उसके बनते रहते हैं। तो इसको हम ओपन ग्रोथ कहते हैं। अच्छा, ये जो एंड पे मैंने आखिरी पॉइंट बताया कि जो ग्रोथ रेट है ये यूनिफॉर्म नहीं होता। सारे जो पार्ट्स होते हैं उनका बनने का प्रोसेस सारा यूनिफॉर्म, उनका टाइम ड्यूरेशन सेम नहीं होता, बल्कि डिफरेंट होता है। तो वो किस तरह से डिफरेंट होता है? एट बिगिनिंग, शुरू में ग्रोथ रेट इज स्लोअर, कि कोई प्लांट का हिस्सा बन रहा है तो शुरू में उसके सेल्स जो ग्रो कर रहे हैं वो स्लो होंगे, शुरू में उनकी ग्रोथ का रेट स्लो होगा। फिर क्या होता है? ग्रेजुअली बिकम्स रैपिड, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस तेज होता है, फिर अटेन्स अ मैक्सिमम, एक वक्त आता है जब उसकी ग्रोथ सबसे तेज हो जाती है। फिर क्या होता है? देन ग्रेजुअली स्लोज डाउन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाती है। दोबारा ये बात सुन लें कि प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं, प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं वो ऐड होते रहते हैं, नए प्लांट के ऑर्गन्स ऐड होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट की शूट्स ऐड नई बनती रहती हैं, प्लांट में लीव्स नए बनते रहते हैं, प्लांट में रूट्स बनती रहती हैं। तो चूँकि सारी लाइफ में प्लांट में, थ्रू आउट द लाइफ प्लांट में ये चीज़ें ऐड होती रहती हैं, तो इसको आप नाम देते हो ओपन ग्रोथ। लेकिन ये जो ग्रोथ का पैटर्न है ये यूनिफॉर्म नहीं होता, इक्वली टाइम पे बिल्कुल बराबर सारे प्लांट के हिस्से इक्वली ग्रो नहीं कर पाते, बल्कि प्लांट की जब भी कोई प्लांट के पार्ट की ग्रोथ होती है, कोई भी प्लांट का ऑर्गन नया ऐड हुआ, तो शुरू में प्रोसेस उसकी ग्रोथ का पैटर्न थोड़ा स्लो होगा,
फिर क्या होगा, फिर ग्रेजुअली ये तेज़ हो जाएगा, फिर एक वक्त आएगा जब मैक्सिमम उसमें ग्रोथ का रेट है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही होती है, और फिर एंड पे जाके फिर ये प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। तो ये यूनिफॉर्म जो होती है थ्रू आउट द लाइफ, ये यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होती प्लांट में। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ग्रोइंग पॉइंट्स का। ग्रोइंग पॉइंट्स क्या क्या होता है, ये नाम से हमें पता चल रहा है, ग्रोइंग, ग्रो करना, पॉइंट्स कुछ प्लांट के ऊपर कुछ हिस्से, प्लांट के कुछ पार्ट्स, जहाँ से प्लांट के कुछ पार्ट्स की ऑर्गन्स की ग्रोथ शुरू होती है, उनको ग्रोइंग पॉइंट्स का नाम देते हैं। तो हम देखते हैं कि ये ग्रोइंग पॉइंट्स क्या होते हैं। हम कहते हैं लोअर प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर इंटायर प्लांट बॉडी इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग। अच्छा, जो छोटे पौधे होते हैं, फॉर एग्जांपल हर्बेशियस प्लांट्स, हर्ब्स होती हैं, जिस तरह ये धनिया का पौधा है, पुदीने का पौधा है, बाथू का पौधा है, ये प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लोअर प्लांट्स होते हैं। ये इनकी ग्रोथ रेट जो होता है, इनकी ग्रोथ सारे प्लांट में एक ही टाइम पे होती है। ये क्या हम कहते हैं, लोअर इंटायर प्लांट बॉडी इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग। सारे का सारा प्लांट ग्रो कर रहा होता है, सारा प्लांट ग्रो कर रहा होता है, क्योंकि उसकी टाइम ड्यूरेशन भी कम होती है, तो वो इक्वली ग्रो कर जाता है। जो भी उसकी लिमिटेड एक स्टेज होती है, उसकी लेंथ होती है, वहाँ तक वो ग्रो करता है। तो लोअर प्लांट्स में इंटायर प्लांट ग्रोज, इंटायर प्लांट जो होता है उसकी ग्रोथ होती है। लेकिन बट इन हायर प्लांट्स, लेकिन जो हायर प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, बड़े जो दरख्त होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, इन हायर प्लांट्स इंटायर प्लांट बॉडी इज नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोइंग। सारे का सारा प्लांट बराबर ग्रो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जो एक हर्बेशियस प्लांट है, लोअर प्लांट है, तो इसमें ग्रोथ बराबर होती है कि एक वक्त में उसकी स्टेम भी ग्रो कर रही है, उसके साथ अगर कोई शूट भी ग्रो कर रही हैं तो वो बराबर ग्रो करती रहती हैं इस तरह से। लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं, इंटायर प्लांट बॉडी बराबर ग्रोथ नहीं करती। इन हायर प्लांट्स इंटायर प्लांट बॉडी इज नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, बट लेकिन क्या होता है, ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें प्लांट के ऊपर कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं, प्लांट के ऊपर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनमें कुछ खास तरह के सेल्स मौजूद होते हैं जो उनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो उन खास लिमिटेड सर्टेन ऐसे रीजन्स को हम नाम देते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स। दीज पॉइंट्स, वो प्लांट के ऊपर वो हिस्से जहाँ पे ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है, उन पॉइंट्स को ग्रोइंग पॉइंट्स का हम नाम देते हैं। दोबारा ये बात सुन लीजिए कि प्लांट, जो लोअर प्लांट्स होते हैं वो इंटायर प्लांट इक्वली ग्रो करता चला जाता है, लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं वो सारा प्लांट बराबर ग्रो नहीं करता, बल्कि उस प्लांट के ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं, कुछ खास ऐसे रीजन्स, हिस्से होते हैं प्लांट के, जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होती रहती है और बाकी प्लांट के रीजन्स पे ग्रोथ स्लो होती है। तो वो पॉइंट्स जहाँ से प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होती है, उन रीजन्स को, उन खित्तों को, उन हिस्सों को प्लांट के ऊपर जो मौजूद हैं, उन रीजन्स को हम नाम देते हैं क्या, ग्रोइंग पॉइंट्स। तो ये फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, तो इसके इस हिस्से से, यहाँ से एक प्लांट का हिस्सा निकलेगा, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ग्रोइंग पॉइंट, जहाँ से प्लांट की एक नई शूट ग्रो करेगी, एक नई ब्रांच प्लांट की निकलेगी, वो ग्रोइंग पॉइंट है। प्लांट का वो हिस्सा जहाँ से एक नया लीफ ग्रो करेगा, वो उसका ग्रोइंग पॉइंट है। तो ग्रोइंग पॉइंट्स का मतलब प्लांट के वो हिस्से जहाँ से स्पेशली उसकी ग्रोथ होती है, उनको ग्रोइंग पॉइंट्स का नाम दिया है। बच्चों, आज के इस टॉपिक में हमने 4 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार किया है। जब में सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी ग्रोथ की डेफिनेशन, डेवलपमेंट की डेफिनेशन, इसके बाद है जी ओपन ग्रोथ प्लांट्स के अंदर और ग्रोइंग पॉइंट्स। होपफुली आपने इसको देख लिया होगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।